हेलो दोस्तों, स्वागत है। जैसे कि बात हुई थी पिछले वीडियो में कि हम इतिहास को स्टार्ट करेंगे और प्राचीन भारत से स्टार्ट करेंगे। सभी बच्चों को ये तो मालूम होगा कि इतिहास जब पढ़ते हैं तो इतिहास में 3 पोर्शन पढ़ते हैं, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। तो यहाँ हम प्राचीन से शुरुआत करने जा रहे हैं आज, ठीक है। अब यहाँ देखें, प्राचीन भारत में भी कुछ विभाजन को लेकर समस्याएं रहती हैं। कुछ कई बार क्वेश्चन पूछ लिए भी जाते हैं और कुछ कई बार क्वेश्चन नहीं भी आते हैं, परंतु आपको अगर दिमाग में क्लियर कट रहेगा कि क्या क्या कहाँ स्टार्ट हुआ था, किस तरह से था, तो आपको बहुत ही आसान रहेगा। इसलिए आसान भाषा में समझाने के लिए, आसान शब्दों के लिए मैंने ये एक विभाजन छोटा सा तैयार किया है। चाहे इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप अपने सुविधा के लिए, जैसा भी आपको ठीक लगे। देखो, प्राचीन इतिहास का मतलब क्या है कि वह इतिहास जो बहुत ही प्राचीन होगा। अगर हम इतिहास की बात करें कि इतिहास पढ़ते क्यों है, इतिहास क्या है, तो इतिहास का रटी रटाई सबको डेफिनेशन याद होगी कि भाई हम भूतकाल का अध्ययन करते हैं, ये करते हैं, अलाना फलाना, तो सब चीज़ें सबको पता है। परंतु याद रखना कि जब हम भी इतिहास पे बात करते हैं तो इतिहास का अध्ययन हम वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में या वर्तमान के आलोक में करते हैं। इसीलिए इसको इतिहास कहा जाता है, क्योंकि हम पास्ट की घटनाएं जो घटित हो चुकी हैं उसको वर्तमान के प्रकाश में अवलोकन करते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे। प्राचीन इतिहास की अगर बात करें तो प्राचीन इतिहास को अध्ययन के लिए, किसके लिए? अध्ययन के लिए हमने अलग अलग भागों में बांट के इसका अध्ययन किया है। तो अध्ययन के लिए यह विभाजन हुआ है। अगर आपसे कोई प्रश्न पूछ लेगा कि विभाजन क्यों हुआ था, प्राचीन भारत का विभाजन करा क्यों गया है, क्या क्यों किया गया है, तो ये अध्ययन के लिए या अध्ययन हेतु आप इसके विभाजन को देखते हैं। अब विभाजन, जो भी किसी चीज का विभाजन किया जाएगा उसका कुछ आधार होगा। तो यहाँ पर प्राचीन भारत में जो विभाजन का आधार है वो आधार है लिपि या साक्ष्यों के आधार पर हमने इसका विभाजन किया है। हालांकि हम केवल और केवल लिपि बोले तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि लिपि के आधार पर ही हमने इसका विभाजन किया है। और विभाजन कैसे किया? हमने 3 भागों में बांटा है इसको। नंबर 1 प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, ठीक है। लिपि के आधार पर कैसे बांटा है बच्चों? देखो कि लिपि जहां बिल्कुल भी नहीं है, केवल और केवल क्या है, वहां साक्ष्य हैं, केवल साक्ष्य हैं, ऐसे समय को हमने प्रागैतिहासिक काल कहा है। या कह सकते हैं कि जहां मात्र साक्ष्य उपलब्ध हैं, और साक्ष्य भी ऐसे हैं जिनसे हमें जानकारी के लिए बहुत ही जद्दोजहद करनी पड़ रही है। तो वो काल आपका क्या काल है? प्रागैतिहासिक काल है। प्रागैतिहासिक काल कहलाया वो काल जो कि आपका लगभग 10,000 ईसा पूर्व के आसपास के जो टाइम पीरियड जितना भी है वो सारा का सारा प्रागैतिहासिक काल के मद्देनजर आएगा, ठीक है। अब बात आती है कि आद्य ऐतिहासिक काल क्या है। तो आद्य ऐतिहासिक काल बच्चों ऐसा काल है जहां पर लिपि थी, लिपि का होना देखा गया है, लेकिन लिपि को पढ़ा नहीं गया है, लिपि का पढ़ना नहीं पाया गया है। ऐसा काल क्या है? आद्य ऐतिहासिक काल कहलाया। यानी कि प्रागैतिहासिक काल वह काल है जहां लिपि नदारद है, लिपि है ही नहीं, लिपि का नामो निशान ही नहीं है। केवल केवल मात्र हमें कहां निर्भर रहना है? साक्ष्यों पर निर्भर रहना है। और जहां लिपि का ज्ञान है परंतु लिपि को हमने नहीं पढ़ा है, वह काल क्या काल है? आद्य ऐतिहासिक काल है। जहां पर लिपि है परंतु उसको अब तक नहीं पढ़ पाए। जब हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता इसका एग्जाम्पल है, जब हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में तो वहां की एक लिपि थी परंतु वो लिपि आज तक पढ़ने में कोई सफल नहीं हो पाया है। तो ऐसे काल को हमने आद्य ऐतिहासिक काल कह दिया है। और इसके पश्चात ऐतिहासिक काल वह काल है जहां लिपि है भी और इस लिपि को पढ़ भी लिया गया है, इसको पढ़ भी लिया गया है। तो ऐसा काल क्या कहलाया? ऐतिहासिक काल कहलाया, जहां से इतिहास के हमें संपूर्ण लिखावट वाले साहित्यिक साक्ष्य उपलब्ध हो जाते हैं। तो ऐसा काल 6ठी सदी ईसा पूर्व से प्रारंभ हो जाता है, जिसमें हम आके पढ़ेंगे, देखेंगे कि जैसे ही हम 6वीं ईसा पूर्व के आसपास देखते हैं तो वहां पे हमें ग्रंथ, विभिन्न ग्रंथ अपने मिलने लगते हैं। वही ग्रंथ आपके जो प्राचीन ग्रंथ हैं, ऋग्वेद हो, कुछ हो, तो जिसको हमने कहीं ना कहीं वैदिक काल के रूप में पढ़ना है 6ठी सदी ईसा पूर्व के आसपास वाले क्षेत्र को। तो यहाँ वापस आ जाते हैं कि प्रागैतिहासिक काल को फिर हम कैसे जानेंगे। तो प्रागैतिहासिक काल को जानने का एकमात्र जरिया क्या है? उस काल में कुछ पाषाण सभ्यताएं डेवलप हुई थी। क्या डेवलप हुई थी? पाषाण सभ्यताएं। तो इन्हीं पाषाण सभ्यताओं को देखते हुए, इनका अध्ययन करते हुए हमने इस काल का अध्ययन किया है या इस काल को देखा है, विभाजन किया है। तो इस पाषाण काल में सिर्फ और सिर्फ पत्थर, पाषाण का मतलब है यहाँ पर पत्थर। हालांकि सब बच्चों को पता होगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो हमारी वीडियो से नए होंगे, जो नया सीखना चाह रहे होंगे। तो बच्चों ये बात ध्यान रखना, आपको आसान भाषा में इतिहास पढ़ाया जाएगा बिल्कुल, ताकि आपको क्लियर कट किसी भी प्रकार से प्री की परीक्षा में तो समस्या ना आए, ठीक है। और
पाषाण सभ्यताएं जो हैं उन सभ्यताओं को हमने अध्ययन किया है प्रागैतिहासिक काल की जानकारी निकालने के लिए। तो इसमें भी हमने अलग अलग विभाजन देखने को मिलेंगे आपको, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है, समझ आई बात कि हम प्राचीन इतिहास का विभाजन करते करते प्रागैतिहासिक काल में जब पाषाण सभ्यताओं का भी अध्ययन करेंगे तो इसके भी कालखंड अलग अलग हैं। इन कालखंडों में आपको पुरा पाषाण मिलेगा, मध्य पाषाण मिलेगा और नव पाषाण मिलेगा। और पुरा पाषाण में भी हम पूर्व, मध्य और उच्च के जरिए इसको पढ़ेंगे या देखेंगे। अब आप एक चीज देख लीजिएगा कि प्राचीन इतिहास की बात जब करते हैं, प्रागैतिहासिक काल वह काल है जिसमें बहुत ही धीरे धीरे मंद मंद रूप से कोई भी चेंजेस होते थे, यानी कि परिवर्तन बहुत धीरे धीरे आए हैं। तो इन परिवर्तनों के धीरे धीरे आने के कारण ही जब हम देखेंगे पूर्व से मध्य जाएंगे तो बीच में कुछ संक्रमण काल होंगे, तो हमें पूर्व और मध्य के बीच में सारी विशेषताएं वो मिलेंगी जो मध्य वाली भी होंगी और पूर्व वाली भी होंगी। इसी तरह यहाँ मध्य और उच्च में भी मिलेगी, और इसी तरह यहाँ पूरा पाषाण और मध्य पाषाण में भी मिलेगी, और इसी तरह नव पाषाण में भी मिलेगी। और नव पाषाण काल में आपको एक छोटी सी बात और जरूरी बात बता देता हूं कि नव पाषाण काल में दो तरह का विभाजन हो जाएगा आगे चलकर, जिस विभाजन को हम कैसे देखेंगे। एक तो होगा नव पाषाण काल का प्रारंभिक दौर, ठीक है, जहां पर हम पाषाणकालीन सभ्यताएं देखेंगे, और एक होगा नया दौर या उच्च दौर जिसमें हम क्या देखेंगे, ताम्रयुगीन सभ्यताएं देखने लगेंगे। और ताम्रयुगीन सभ्यताएं ही वह सभ्यताएं होंगी जो सिंधु घाटी और सिंधु घाटी के समय की होंगी या इसके समानांतर होंगी। तो इस तरह से इस विभाजन को आप देखें और पढ़ें। जो भी आपको समस्या लगे इसमें हमें कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में, और इसके पश्चात हम प्रागैतिहासिक काल को लेकर पुरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण और पूर्व पुरा पाषाण और पूरा मध्य पुरा पाषाण और उच्च पुरा पाषाण को देखेंगे, और इसके पश्चात इसमें क्या क्या चीजें मिली हमें, कहां कहां कौन से साक्ष्य मिले उसको देखेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।